नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाई स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि। विधायक चौधरी विनोद कुमार सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। महिला की मौत के प्रकरण में जिले के टीबी कस्बे में चल रहा आंदोलन समाप्त। पुलिस और मृतका के परिजनों के बीच हुई वार्ता में बनी सहमति। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर यूथ कांग्रेस ने लगाया रक्त जांच शिविर में रियायती दामों पर की गई खून की जांच। टाउन स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में लगाया गया वैक्सीनेशन शिविर में गैस एजेंसी संचालकों का किया गया टीकाकरण। कंप्यूटर तकनीक विद्यार्थियों ने की रोजगार देने की मांग। शुक्रवार को मनाया गया कंप्यूटर शिक्षा रोजगार दिवस। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर शुक्रवार को जंक्शन के राजीव गांधी चौक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि के मौके पर शुक्रवार को जंक्शन के राजीव चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर विधायक चौधरी विनोद कुमार, नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, उप सभापति अनिल खिचड़, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, पंचायत समिति प्रधान इंदिरा जाखड़, निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रिणवा, तरुण विजय, गुरमीत सिंह चंदड़ा, मोहम्मद मुश्ताक जोया, रमन गर्ग सहित पार्टी से जुड़े अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने आमजन को कोरोना से बचाव के लिए मेडिकल किट, फल, मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने आमजन से घरों में रहकर राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना करते हुए मास्क व सैनिटाइजर का आवश्यक रूप से उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सावधानी ही कोरोना महामारी से बचाव है। उन्होंने अधिकाधिक युवाओं को वैक्सीन लगवाने की अपील की। आज राजीव गांधी जी की बरसी को पूरे शहीदी दिवस पर हरेक लोग 5,000 मास्क और दवाई की किताब वितरण की व्यवस्था इसका टैक्स सारा राजस्थान आज किताब बची जाएगी, दिवस काटा जाएगा और लोगों ने सैनिटाइजर और दूरी हटाई सारी तो मेन आवश्यक है। खैर गाँव में सभी अलग ही रहती है। अभी सारे मास्क और सैनिटाइजर तो दूरी बना के रखते हैं। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर हमारे माननीय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी ने की है और यहाँ हमने जो मेडिकल किटें हैं कोरोना की वो बांटने की शुरुआत की है और इसमें लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और जो कोरोना बीमारी के लिए जो आवश्यक दवाइयाँ हैं जो है वो बांटने की शुरुआत की है। और इसी संदर्भ में इसी कड़ी में हर ग्राम पंचायत के सरपंच, हर वार्ड के पार्षद ये बिल्कुल सुनिश्चित किया है, उनको ये आदेश दिया है भाई उनके पास कितने सैनिटाइजर और ये दवाइयाँ हैं पहुँच जाएंगी और हर ग्राम पंचायत और हर वार्ड में पुण्य का काम आज हमारे और लोगों को भी कहेंगे ये जो कोरोना का जो काम है चल रहा है ध्यान रहेंगे, सुरक्षित रहें, मास्क लगा के रखें, सभी काम होते ही बाहर निकलें, सभी हमारे जिले का, हमारे राज्य का, हमारे देश का। शुक्रवार को बाल कल्याण समिति की टीम ने अध्यक्ष जितेंद्र गोयल के नेतृत्व में जिला अस्पताल के शिशु वार्ड का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भविष्य में अगर बच्चों में कोरोना की बीमारी फैलती है तो उन्हें भर्ती कर इलाज करने के लिए जिला अस्पताल में 60 बेड की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा नवजात शिशुओं के लिए शुक्रवार को 20 बेड का वार्ड भी आरंभ कर दिया गया। इन सब के बीच शुक्रवार को बाल कल्याण समिति की टीम ने अध्यक्ष जितेंद्र गोयल के नेतृत्व में जिला अस्पताल के शिशु वार्ड का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं जांची। निरीक्षण के दौरान किए गए इंतजाम पर टीम ने संतोष जाहिर किया। टीम ने पीएमओ डॉक्टर दीपक मित्र सैनी व शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर NL आसेरी से भी शिशु वार्ड में की गई आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस मौके पर बाल
कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को बच्चों के लिए खतरनाक बताया जा रहा है। इसको लेकर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग व राज्य सरकार सतर्क है। गत दिनों राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से निर्देश प्राप्त किए गए कि सभी जिला चिकित्सालयों और CHC में शिशु वार्डों का निरीक्षण कर आवश्यक मेडिकल सुविधाओं की जाँच की जाए। आयोग के निर्देशानुसार बाल कल्याण समिति की टीम के साथ जिला चिकित्सालय में शिशु वार्ड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शिशु वार्ड में ऑक्सीजन व्यवस्था, वेंटिलेटर व नर्सिंग स्टाफ के बारे में जानकारी ली गई। शिशु वार्ड में सभी व्यवस्थाएं ठीक मिली। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष ने बताया कि जिले में ब्लैक फंगस का संक्रमण बच्चों में फैला हो, ऐसा कोई केस अभी तक तो सामने नहीं आया। अगर भविष्य में इस प्रकार का कोई केस पाया जाता है तो इलाज के लिए जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं करवाई गई हैं। उन्होंने कोरोना काल में दिन रात सेवाएं दे रहे चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ के कार्य की प्रशंसा करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। वहीं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहरू लाला आसेरी ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को जिला अस्पताल के शिशु वार्ड में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। आपातकाल के समय नवजात शिशुओं का जिला अस्पताल में भी इलाज किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान बाल कल्याण समिति के सदस्य सुमन सैनी, अनुराधा सारण, प्रेमचंद शर्मा व विजय सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। नवजात शिशुओं के लिए 20 बेड वैकेंसी मेंटेन रहता है। बच्चों के जो 20 बेड का वार्ड है वो आज या कल में एक्स्ट्रा चालू हो गया। बाकी इमरजेंसी के दौरान उनका इसी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जो संभावित जो चीज़ें मान रही है उसके लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। केवल 60 बच्चों का राउंड तो एडमिशन के बाद जरूरत पड़ेगी तो ट्रीटमेंट बिल्कुल होगा। तो हमारी तरफ से हम जनता को निश्चिंत होने के लिए बोलते हैं, उनको घबराने की बात नहीं है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा इंस्ट्रक्शन मिले कि सभी जिला चिकित्सालयों में और CHC में जाके अपने संभावित कोरोना कोविड-19 की तीसरी लहर में विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। उसको लेकर बाल आयोग और राज्य सरकार सतर्क है। उन्होंने आदेश दिया, उनके निर्देशानुसार हम पूरी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं। बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ और कलेक्टर्स को भी कहा गया है जहाँ भी हॉस्पिटल है वहाँ पे जो शिशु वार्ड है उनको चेक किया जाए, वहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था है या नहीं है, वेंटिलेटर की है या डॉक्टर्स या नर्सिंग स्टाफ जो भी है वो प्रॉपर संभावित तीसरी लहर को देखते हुए चेक किया जा रहा है। तो हनुमानगढ़ में आसेरी जी डॉक्टर साहब ने बताया जो शिशु रोग विशेषज्ञ है, यहाँ पे देखने से लग रहा है कि व्यवस्था प्रॉपर है। अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया हनुमानगढ़ जिले में जो अंडर 18 ईयर ओल्ड बच्चों के में ऐसा कोई संक्रमण हो। नॉर्मल नामूनिया बताया गया है जिसका इलाज प्रॉपर हो रहा है। तो इसको देखते हुए राज्य सरकार और यहाँ पूरी टीम हमारी सतर्क है और डॉक्टर साहब भी यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। और बताया अगर इमरजेंसी होगी भविष्य में आने वाले टाइम में अगर भगवान ना करे तो यहाँ पे 60 बेड्स की कंप्लीट व्यवस्था है जिसमें सेंट्रल लाइन वगैरह ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था है। ब्लैक फंगस से अभी ऐसा कोई चाइल्ड्स में शिशु में ऐसा कोई है नहीं, अभी ऐसा बात हमारे पास ऐसा कोई वो रिपोर्ट नहीं मिला है। डॉक्टर साहब से भी बात हुई है, अगर भविष्य में ऐसा कोई आता है तो यहाँ पे डॉक्टर्स टीम तैयार है इस संघर्ष करने के लिए। और मैं सभी डॉक्टर्स को और पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि इस कोविड-19 के इस महामारी में भी ये लोग 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ और भविष्य में भी ये आने वाला अगर कोई बच्चों से संबंधित कोई मामला होगा तो इसमें पूरा ध्यान देंगे, ये मैं इनसे आशा करता हूँ। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला मुख्यालय के विभिन्न स्थानों पर वैक्सीनेशन का कार्य किया गया। टाउन के आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित शिविर में गैस एजेंसी संचालकों का टीकाकरण किया गया। जिले में कोरोना रोधी वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर विभिन्न स्थानों पर वैक्सीनेशन के शिविर लगाए गए। इसी क्रम में टाउन स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में शिविर लगाकर रसोई गैस एजेंसी संचालकों का टीकाकरण किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए गैस एजेंसी संचालक अंजनी चाचान ने कहा कि उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गैस एजेंसी संचालकों और उनके स्टाफ को वैक्सीनेशन करवाने की अपील की थी। उनके आग्रह को मानते हुए जिला प्रशासन ने आज इस शिविर का आयोजन करवाया है। उन्होंने जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग का आभार प्रकट किया। हनुमानगढ़ के LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स के स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किया गया, जिसके लिए मैं आदरणीय कलेक्टर साहब, ADM साहब, CMHO साहब को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़ी जल्दी हमारी सुनवाई की और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। साथ ही साथ मैं आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय के स्टाफ व प्रधानाध्यापक जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमें जगह दी और बड़े व्यवस्थित तरीके से ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम करवाया गया। इसमें हनुमानगढ़ की सभी एजेंसियों के स्टाफ जो वंचित थे वैक्सीनेशन से, इनका वैक्सीनेशन किया गया। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जिले के टिब्बी कस्बे में एक महिला की मौत के मामले को लेकर चल रहा आंदोलन पुलिस के साथ हुई वार्ता में सहमति बनने के बाद समाप्त हो गया।
जिले के टीबी कस्बे के वार्ड संख्या 16 में एक महिला की मौत के मामले में पिछले 3 दिनों से चल रहा आंदोलन शुक्रवार को पुलिस के साथ हुई वार्ता के बाद समाप्त हो गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए DYFI के प्रदेशाध्यक्ष जगजीत जग्गी ने बताया कि महिला की मौत के मामले में SP के साथ हुई समझौता वार्ता में सभी मांगों पर सहमति बन गई तथा मामले की जाँच प्रभावित न हो, इसके लिए जाँच तक थाना अधिकारी भूप सिंह सारण को लाइन हाजिर कर दिया गया। SP प्रीति जैन से वार्ता के बाद मृतका के घर के पास लगाए गए धरना स्थल पर भादरा ASP राजेंद्र मीणा, TB SP मंगलाल सुथार, दिनेश सारण सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर हुई वार्ता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ हुई वार्ता में पीड़ित परिवार को मुआवजा, नशे पर अंकुश, मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम तथा जांच तक थाना अधिकारी को लाइन हाजिर करने की बिंदुओं पर सहमति बनी है। इस बीच सहमति बनने के बाद जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार करवा दिया गया। इस अवसर पर मंगेश चौधरी, रामेश्वर वर्मा, रघुवीर वर्मा, मोहन लोहरा, शेर सिंह साकिया, बहादुर सिंह, आत्मा सिंह, सुरेंद्र सोनी, संदीप बाजीगर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। अभी जो हम पिछले 3-4 दिन से जो मांग हम जो उठा रहे थे और जो जनता की जो तमाम लोगों की परिवारजनों की सब लोगों की मिलकर के जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो मांग थी वो मांग पत्र मैं आपके बीच रख रहा हूँ और उस मांग पत्र के साथ साथ ये बात भी रख रहा हूँ कि जो अपने हनुमानगढ़ जिले की SP महोदया के साथ, एडिशनल SP के साथ, डिप्टी साहब के साथ और अपने SDM साहब के साथ और शेर साहब रणवीर जी, शेर साहब दिनेश जी, इनके साथ जो वार्ता हुई है उस वार्ता के बाद में क्या तय हुआ है वो हम आपके बीच में आकर के हम रखना चाहते हैं। और प्रशासन भी आपके बीच में चल करके आया है क्योंकि प्रशासन और हम तमाम आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां हैं और इसमें कई बार गड़बड़ भी हो जाती है, लेकिन फिर भी जो दूसरे जो अफसर है वो तमाम आकर के आपके बीच में बातचीत करने के लिए आए हैं और वो आपके बीच में बातचीत रखेंगे। लेकिन हमारी नंबर 1 मांग तो ये थी कि थाना अधिकारी टिब्बी वैन ने पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। अब इस सवाल पर यह है कि हत्या का मुकदमा बहुत ही गंभीर मुकदमा होता है, लेकिन फिर भी SP साहब के साथ वार्ता में यह तय हुआ है कि जो एप्लीकेशन परिवारजनों ने दी है जिन जिन के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ, उस एप्लीकेशन को उस मुकदमे के अंदर शामिल करते हुए उसके खिलाफ सख्त जांच की जाएगी और कोई भी मुलजिम पाया जाएगा उसको मुलजिम बनाया जाएगा, चाहे वो थाना अधिकारी है और चाहे वो कोई और आदमी है। मुलजिम को बख्शा नहीं जाएगा और बिना मतलब को किन्हीं 302 में गाली देगा। ठीक है, अब बात है भी 302 अपने आप में एक मौत हुआ है। अगली मांग थी कि तुरंत प्रभाव से पुलिस थाना अधिकारी, टिब्बी व अन्य पुलिसकर्मी जो दोषी है उसको निलंबन किया जाए। ये लंबे समय से इस बात के ऊपर हमारे तमाम साथी अड़े हुए थे और ये आपकी बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। प्रशासन ने कहा है कि ये जांच प्रभावित नहीं हो, इसलिए तुरंत प्रभाव से यहाँ जो अपने थाना अधिकारी जो लोग इस घटना में शामिल है उनको यहाँ से जब तक जांच चले अन्यत्र रखा जाए। मृतक का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड की मांग थी, बिल्कुल मेडिकल बोर्ड से अभी तुरंत मेडिकल बोर्ड से हनुमानगढ़ में बोर्ड गठित कर दिया गया है और वहां मेडिकल बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम होगा। मृतक परिवार को जो अपने आर्थिक मदद की जो मांग की थी, एक राजस्थान सरकार के और जो मदद करने वाले लोगों के एडिशनल कोस्ट से 10 लाख रुपए की मदद आपको आज ही कर दी जाएगी और उसके साथ 5 लाख रुपए की मदद के लिए, हालांकि ये कोई क्लियर नहीं है, मदद के लिए SDM महोदय के द्वारा जो मदद मिलती है, जो भी अपने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में, उसके अलावा मुख्यमंत्री सहायता फंड में जो योजनाएं इस गरीब परिवार के लिए हो सकती है वो तमाम योजनाओं का प्रोपोजल SDM महोदय यहाँ से बना करके भेजेंगे और हम उस प्रोपोजल का पीछा करेंगे लगातार। विधायक जी बलवान जी से भी दूसरे अपने पार्टी के जो भी साथी है उनके द्वारा मुख्यमंत्री तक इस बात को लेकर के जाएंगे और जो 10 लाख की मदद है वो आपको आज ही अभी कर दी जाएगी। आज SP के साथ वार्ता हुई। पिछले 4 दिन से टिब्बी की जो मृतक महिला है उसको न्याय दिलाने की मांग को लेकर के साथ जगजीत सिंह जग्गी के नेतृत्व में लोग आंदोलन कर रहे थे। SP के साथ वार्ता में यह तय हुआ है कि जो हत्या के मुकदमे की जो मतलब दर्ज करने की मांग थी उसमें यह है कि उनकी जो नई एप्लीकेशन दी है उस एप्लीकेशन को नस्ती करके शामिल कर दिया जाएगा उसके अंदर और जो भी दोषी होगा चाहे वो CI हो चाहे कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 2 नंबर को उसके अंदर यह तय हुआ है कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उनको जब तक जांच चलेगी तब तक टिब्बी थाने से बाहर रखा जाएगा और उसके अलावा जो मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की मांग है, इसके साथ साथ जो नशे के ऊपर रोक लगाने की मांग है, ये तमाम मुद्दे SP महोदय की मध्यस्थता में हमारा फैसला हुआ है और तय हुआ है और उसके परिवार को आर्थिक मदद का फैसला हुआ है। ये तमाम हमारी SP साहब के साथ वार्ता में तय हुए और ये भी फैसला हुआ है कि आगे से इस प्रकार की घटनाएं टिब्बी क्षेत्र में नहीं। का जो मांग पत्र है उस पर विस्तृत रूप से आज वार्तालाप हुआ। SP मैम और
आपका जो प्रतिनिधिमंडल है एवं अन्य पुलिस अधिकारी एवं एसडीएम साहब मौजूद थे। जो भी मंगेश जी ने आपको पढ़ के बताई वो सब मांगे आपकी मंजूर कर ली गई हैं। एक भी ऐसी नहीं, आपकी 5 मांग थी, 5 मांग पूरी कर दी गई हैं। अब मेरा आग्रह यही है कि आप उनका पोस्टमार्टम करवा के और जल्द से जल्द उनका दाह संस्कार करें रीति रिवाजों के अनुरूप। हमने आपकी सारी मांगे मांग ली हैं और बिल्कुल इन मांगों पे विचार विमर्श हो चुका है और ये पूरी की जाएंगी। यहाँ पिछले 3 दिनों से जो हमारा धरना चल रहा था सबको लेकर के, पुलिस द्वारा पीट करके जो हमारी बलवीर कौर की जो हत्या की गई, उस सिलसिले में हमारा पिछले 3 दिनों से धरना चल रहा था। आज वो प्रशासन की वार्ता के साथ, समझौता वार्ता के साथ हमने वो समाप्त कर दिया है और अभी हमारे साथी वहाँ पोस्टमार्टम कराने के लिए गए हैं। उसके बाद में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हमारी मुख्यतः जो मांगे थी वो प्रशासन ने मान ली है और मांगे मान ही नहीं ली है कि भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं दोबारा ना हो। इसको लेकर के प्रशासन ने हमें भरोसा दिलाया है और 5 जो हमारी मांगे थी वो प्रशासन ने मान ली है। हम उन तमाम लोगों का जो इस आंदोलन में, इस न्याय और अन्याय की लड़ाई में जिन्होंने भी साथ दिया, वो उन तमाम लोगों का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि वो इस आंदोलन में आए और उनकी बदौलत ही हमें ये जीत मिली है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। स्कूल व कॉलेज में धूल फांक रही कंप्यूटर लैब को संचालित करने के लिए कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती निकालने की मांग को लेकर कंप्यूटर तकनीक के विद्यार्थियों की ओर से शुक्रवार का दिन कंप्यूटर शिक्षा रोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। स्कूल व कॉलेज में धूल फांक रही कंप्यूटर लैब को संचालित करने के लिए कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती निकालने की मांग को लेकर कंप्यूटर तकनीक के विद्यार्थियों की ओर से शुक्रवार का दिन कंप्यूटर शिक्षा रोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। इसके तहत सरकार को जगाने के लिए पूरे राजस्थान में ट्विटर पर अभियान चलाया गया। टाउन स्थित राजकीय एनएमपीजी महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने बताया कि आज पूरे राजस्थान में राजस्थान सरकार को जगाने के लिए ट्विटर ट्रेंड किया जा रहा है। ट्विटर के माध्यम से सरकार तक यह बात पहुँचाई जा रही है कि वर्तमान में सभी स्कूल कॉलेजों में कंप्यूटर लैब है, परंतु शिक्षक नहीं है। आज तक एक भी भर्ती राज्य सरकार ने नहीं निकाली, जो निहायती आश्चर्य की बात है। बार बार भाजपा कांग्रेस की सरकारें आई, उन लोगों ने वायदे भी किए। सरकारें चलाने वाले कह रहे हैं कि देश को हम डिजिटल करेंगे, परंतु स्कूल और कॉलेजों में कंप्यूटर लैब धूल फांक रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कंप्यूटर शिक्षा के नाम पर सिर्फ सरकारों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। कंप्यूटर की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को रोजगार नहीं दिया जा रहा। आज देश दुनिया व राज्य भर में सभी काम कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं, परंतु आज तक कोई कंप्यूटर शिक्षा शिक्षक की भर्ती नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर तकनीक के विद्यार्थियों ने सरकार को ट्विटर के माध्यम से चेतावनी दी है कि अगर समय रहते कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती नहीं निकाली गई तो बेरोजगार विद्यार्थी सड़क पर उतरकर सरकार को जगाने का काम करेंगे। आज बेरोजगार कंप्यूटर शिक्षक ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं और राजस्थान सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं।
आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी आज तक कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती नहीं निकाली। आज राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों के अंदर कंप्यूटर शिक्षक की पोस्ट खाली पड़ी है। कंप्यूटर सब्जेक्ट तो अनिवार्य कर दिया, परंतु अभी तक शिक्षक नहीं है स्कूलों में। और पढ़ाई आज BCA, MSc कंप्यूटर साइंस से और कंप्यूटर से सभी तरीके के कंप्यूटर से डिप्लोमा किया विद्यार्थी बेरोजगार घूम रहा है। जहां सरकार आई बार यह बात कहती है, अभी की बार 2020 के अंदर घोषणा पत्र में कहा था कि कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती निकालेंगे, परंतु देश और राज्य की सरकारें सिर्फ ढोंग कर रही है। कह रहे हैं कि हम देश को डिजिटल करना चाहते हैं। हम सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि आप कंप्यूटर शिक्षक की पढ़ाई को और जिस तरीके से शिक्षक नहीं लगा रहे हो, शिक्षक की भर्ती नहीं कर रहे हो, कंप्यूटर की शिक्षा के कैसे बढ़ेगी? जिस तरीके से आप कंप्यूटर का निजीकरण कर करके देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ा रहे हो, देश के अंदर कंप्यूटर शिक्षा को दबाने का काम कर रहे हो, ये सवाल हम राजस्थान सरकार से कर रहे हैं, देश की सरकार से कर रहे हैं। जल्द से मैं कर रहे, अगर भर्ती नहीं खोली तो पूरे राजस्थान का विद्यार्थी सड़क पर गा करके ये लड़ाई को मजबूत करेगा। न कि ट्विटर से लड़ाई होगी, आप लड़ाई सड़क पर भी करेंगे। अपने हक और अधिकार के लिए हमारा हिस्सा मांगेंगे। हिस्सा हमारा बेरोजगारी का हिस्सा हम लेंगे। शिक्षक भर्ती राजस्थान सरकार खोलनी पड़ेगी। बड़े दुख के साथ ऐसा वीडियो बनाना पड़ रहा है और आज का दिवस कंप्यूटर शिक्षक बेरोजगार दिवस मनाना पड़ रहा है, क्योंकि आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर कंप्यूटर शिक्षकों को उनका हक नहीं मिला। आज हर विकास के अंदर कंप्यूटर का योगदान है। राजस्थान सरकार राजीव गांधी का सपना पूरा करने में असमर्थ है। हम कंप्यूटर शिक्षकों के साथ में अन्याय हो रहा है। सभी राजस्थान के सरकारी महाविद्यालयों, स्कूलों के अंदर कंप्यूटर शिक्षा नियमित रूप से संचालित की जा रही है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कहीं भी सरकारी नियुक्ति नहीं की गई है। और इसी कारण से हम सभी कंप्यूटर शिक्षकों ने एकत्रित होकर आज के दिन को कंप्यूटर बेरोजगार शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया है, ताकि सरकार को एहसास हो और अपने प्रदेश के युवाओं के साथ वो न्याय कर सके। ट्विटर पे भी हमने इसको आज ट्रैक किया है और आज हम इस पे सारा दिन एक्टिव रहेंगे। मेरा राजस्थान सरकार से विनम्र निवेदन है कि वे सभी कंप्यूटर के BTech, MCA, MSc, ग्रेजुएट सभी डिग्रीधारियों के साथ न्याय करें और जल्द से जल्द जागे और वैकेंसी निकालें। आमजन में कोरोना बीमारी के प्रति जन जागरूकता पैदा करने की कवायद को लेकर शुक्रवार को टाउन के वार्ड नंबर 21 में जन जागरूकता रैली निकाली गई। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन के दौरान चलाए जा रहे कोरोना जन जागृति अभियान के तहत राज्य सरकार की गाइडलाइन अनुसार एवं जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार नगर परिषद की ओर से शुक्रवार को टाउन के वार्ड नंबर 21 में जन जागरूकता रैली निकाली गई। कोरोना जन जागृति रैली को वार्ड पार्षद अर्चित अग्रवाल एवं नगर परिषद के सहायक अभियंता बंता सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पार्षद ने वार्ड वासियों से अपील की कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहने, हाथों को बार-बार सैनिटाइज करें, अनावश्यक घर से बाहर न घूमें। उन्होंने बताया कि इस तरह की रैलियां प्रत्येक वार्ड में लोगों को जागरूक करने के लिए नगर परिषद की ओर से निकाली जा रही हैं, ताकि जन जन महामारी के प्रति जागरूक हो और इस महामारी की चैन को तोड़ा जा सके। रैली में नगर परिषद के सहायक नगर नियोजक सुनील कुमार, SBM प्रभारी भारत भूषण सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज नगर परिषद के वार्ड नंबर 21 में नगर परिषद के सहयोग से और राज्य सरकार के सहयोग से कोरोना जागृति यात्रा निकाली गई, जिसमें जन जन के घर जाकर उनको किताब देकर, पोस्टर लगाकर कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, सारी बातों का ध्यान में रखते हुए बगैर काम से घर से बाहर ना निकलना, कोई आवश्यक है तो सरकार द्वारा हर यथासंभव कोशिश की जा रही है कि उसके घर पर इसकी सुविधा पहुंचे और अपना ख्याल रखने का, साफ सफाई का सारा बातों की जानकारी पूरे वार्ड में आज प्रचार प्रसार किया गया। पूरे सारे कर्मचारी बंता सिंह जी हमारे इंजीनियर सारे साथ थे। राज्य सरकार द्वारा जन अनुशासन पखवाड़े के तहत आम लोगों को जागरूक करने के लिए
ये नगर परिषद की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से हमारे वार्ड पार्षद महोदय, इनके साहिबान के सहयोग से जन जागृति रैली निकाली जा रही है, जिसके अंदर पोस्टर लगाकर लोगों को समझाइश की जा रही है कि बगैर काम से घर से नहीं निकलें और सैनिटाइज करते रहें, मास्क जरूर लगा के रखें ताकि कोरोना से बचा जा सके। कोरोना जन अनुशासन पखवाड़े के अंदर आज हमने किले के सामने वार्ड नंबर के अंदर हमने जन जागरण की जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनको जागृत करने के लिए लोगों को हमने एक रैली का आयोजन किया, जिसमें घर घर जाकर पोस्टर के माध्यम से उनको समझाइश करके कि कम से कम अपने 2 गज की दूरी हो, बार बार हाथ धोना है, इस तरह की सारी कोरोना गाइडलाइंस को उनके कंप्लेंट्स वितरित कर उनको यही समझाइश की अगर हम ये पालना करेंगे कोरोना गाइडलाइंस की तो हम इस कोरोना रूपी महामारी पे जरूर विजय प्राप्त करेंगे। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर टाउन जंक्शन मार्ग पर स्थित निजी चिकित्सालय में रक्त जांच शिविर का आयोजन किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि के मौके पर शुक्रवार को हनुमानगढ़ युवा कांग्रेस की ओर से टाउन में जंक्शन रोड पर अस्पताल में रक्त जांच शिविर का आयोजन किया गया। राजीव गांधी के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर शिविर की शुरुआत करते हुए यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर यूथ कांग्रेस की ओर से कोरोना महामारी से पीड़ित आमजन की सहायतार्थ सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य करवाए जा रहे हैं ताकि वैश्विक महामारी से पीड़ित आमजन को राहत दिलाई जा सके। उन्होंने बताया कि रक्तदान शिविर 31 मई तक चलेगा। शिविर में कोरोना महामारी से पीड़ित रोगियों की CBC, CRP, CPR, HRCT आदि जांचें रियायती दरों पर की जाएंगी। उन्होंने कहा कि गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति जो जांच का खर्च नहीं दे सकते उनकी जांच निःशुल्क की जाएगी। इसका खर्च यूथ कांग्रेस वहन करेगी। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यूथ कांग्रेस की ओर से 31 मई तक तहसील स्तर पर PHC, CHC केंद्रों को सैनिटाइज करने, ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क, सैनिटाइजर का वितरण व जरूरतमंद लोगों को राशन किटों का वितरण करने जैसे सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। जांच शिविर में 21 से 31 मई तक सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक जांच की जाएगी। आज भारत रत्न और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर हनुमानगढ़ युवा कांग्रेस की तरफ से एक रक्तदान महाशिविर का आयोजन किया गया, जो कि 21 मई से लेके 31 मई तक रहेगा और इसका समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। इसके अंदर कोरोना से संबंधित जैसे CBC, CRP या D-डाइमर आदि जो जांच है वो की जाएंगी और रियायती दरों पर की जाएगी, जिससे आम जन को, आम लोगों को सहूलियत मिल सके। इसके अंदर विशेष तौर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ एपेक्स हॉस्पिटल का, एपेक्स हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स का, साथियों का, जो इस अभियान के अंदर और इस परोपकार के अंदर हमारे साथ भागीदार बने हैं। इसमें पूरे ज़िले से जो भी मरीज आएंगे उनके यहाँ पे जाँच की जाएगी। इसके साथ साथ युवा कांग्रेस आज पूरे ज़िले भर में राशन किटें वितरित करेंगी और एक सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाया जाएगा, जिसके अंदर पीलीभंगा, संगरिया, हनुमानगढ़, रावतसर आदि के जो भी सरकारी हॉस्पिटल हैं या कोविड के जो केयर सेंटर्स हैं उनको सैनिटाइज किया जाएगा। हमारे हॉस्पिटल में राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज युवा कांग्रेस द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई है। इसमें रक्त जांच शिविर लगाया गया है, जिसमें कोरोना महामारी से रिलेटेड जो भी बेसिक जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, CBC, CRP, D-डाइमर, HRCT, ये बहुत ही कम मूल्य में की जाएंगी। इससे गरीबों का बहुत ज़्यादा भला होगा, क्योंकि कोरोना में बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है जांचों में, जो एक आम आदमी नहीं उठा सकता। इस अभियान से बहुत ज़्यादा सहायता होगी गरीबों की, और पूरे ज़िले में जिसको भी ये जांचें करानी है उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है 10 दिन का, 21 से 31 तारीख 9 से 12 बजे तक। ये इस पूरे शिविर के लिए मैं युवा कांग्रेस का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और एक प्रॉमिस करती हूँ कि आगे भी अगर कोरोना से रिलेटेड कोई भी काम होगा या कोई भी सहायता होगी तो अपेक्स हॉस्पिटल आपका तहे दिल से स्वागत करेगा। जो भी हेल्प होगी हम आपकी करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।